कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए वानी ने कहा कि जिन लोगों ने गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, उन्हें अब पार्टी की बीजेपी और आरएसएस के साथ खुफिया मफाहमत पर मायूसी हो रही है। वानी ने यह भी दावा किया कि आजाद ग्रुप के कई सीनियर लीडर जल्द ही पार्टी छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी उसके बाद लॉन्च की और तकरीबन 30% के करीब जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं या लीडरान, कोई लीडरान जिनमें ताराचंद जैसे लीडरान भी थे, वो पार्टी छोड़ के गुलाम नबी आजाद का उन्होंने दामन थामा। लेकिन आज कुछ महीने के बाद ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है वो अब बहुत हद तक कमजोर हो चुकी है। बहुत सारे लीडरान उनके जो हैं वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं या उनको निकाला गया है। अब कल की बात है कि हाजी अब्दुल रशीद को भी, जो सोपोर के एक्स एमएलए हैं, कांग्रेस से पहले थे और फिर आजाद का दामन थामा था, उनको भी टाटा बाय बाय कर दिया गया है पार्टी की तरफ से। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर वकार रसूल वानी। वकार साहब, कल हाजी अब्दुल रशीद उनको निकाला गया, परसों उनके जो भतीजे थे, निफ्यू थे, उन्होंने टाटा बाय बाय पार्टी को किया। उससे पहले भी हम ये देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार जब से पार्टी सीरीज ऑफ लोग निकल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आप तो पहले से ही कह रहे थे? देखो, जब उनने पार्टी बनाई थी गुलाम नबी आजाद साहब ने, तो उनके साथ जो लोग गए थे वो उनके एफिलेटेड थे, जो कांग्रेस में होते थे। तो दूसरी कोई पार्टी से हमने कोई देखा नहीं, कोई एनसी से, पीडीपी से, किसी और पार्टी से, अपनी पार्टी या बीजेपी से कोई भी बंदा हमने वहां देखा नहीं जाते हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब रियलिटी पता चली कि आजाद साहब की एफिलिएशन कहीं और है, बता तो ये खुद को सेकुलर हैं, लेकिन अब तो कहीं नागपुर और एमएचए और वगैरह वगैरह के साथ जुड़ गया है और एग्जिस्टेंस ग्राउंड पे नहीं है, तो लोग भागना शुरू हुए। अब अगर आप ये एक्सपेल की बात करोगे, जहां ताराचंद साहब की, पीरजादा साहब की, मनोहर लाल जी की, इन सब की कांग्रेस पार्टी से बात चल रही थी और उनको पता चला कि ये लोग जो हैं कांग्रेस में वापस आ रहे हैं, तो एक फेस सेविंग के लिए उन्होंने एक्सपेल आर्डर निकाल दिया। सेम जो है कल हाजी रशीद साहब के साथ हुआ। हाजी रशीद साहब का रूमर था कि वो कांग्रेस पार्टी, ये डीएपी छोड़ रहा है, तो कुछ दिन से पहले से मुझे भी पता चल चुका था वो छोड़ रहा है और भी कुछ काफी लोग छोड़ रहे हैं। जैसे उनका महबूब मुस्तफा भट्ट साहब, जो आजाद साहब के भाई के लड़के हैं, सेक्रेटरी था डीएपी में, वो भी अपने को 24 साथी समेत निकल गया। तो इन्होंने जब हाजी रशीद साहब का सुना, उसको भी एक्सपेल कर दिया। तो ले दे के मुझे लग रहा है वहां लोग समझते हैं अब ये डूबता जहाज है, कि अगर डूबने से पहले ही हम छलांग लगा के अपने आप को बचा दें तो वही बेहतर है। तो मुझे लगता है वही डूबता जहाज जो है अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का हालत हो गई है। आने वाले दिनों में काफी लोग उनसे पार्टी छोड़ के निकल रहे हैं। अब वो भले ही कांग्रेस में आए या कहीं और जाएं, लेकिन मुझे लगता है उस पार्टी का जो वो बुलबुला पानी पे होता है, लोग सोचते पता नहीं क्या चढ़ा है, वो फट जाता है, वही फटा हुआ बुलबुला है। आपने कहा कि बुलबुला है, किश्ती है, डूब रही है उनकी। क्या लगता है, रीजन क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से फिर निकल गए, आपके लोग वहां चले गए, फिर वापस आ रहे हैं। क्या रीजन रहा, कहां पे चूक हुई है आजाद साहब से, आपको क्या लगता है? ओरिजिनली देखो क्या है, जो भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो 40-40 साल से रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, वो लोग जो हैं सेकुलर माइंडेड लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, और वो कभी कम्युनल पार्टी में जा ही नहीं सकते। जब से उनको पता चला आजाद साहब की इंटरव्यू के माध्यम से जो लिंक्स उनके बीजेपी में हैं, 2 महीने पहले उनको कहीं लगी थी, गिरे थे, तो बीजेपी ने एकदम डीजीपी को, ड्यूकाम को, फलानी को उसके घर भी भेजा। उधर भी पता चला लोगों को कि कितने टाइट लिंक्स हैं इनके। तो जब इन लोगों को, सेकुलर माइंडेड लोगों को, जो विचारधारा सेकुलर से जुड़े हैं,
जब उनको पता लगता है कि भैया ये तो इनडायरेक्टली बीजेपी है, तो वो नेचुरली खिसक जाएंगे। हाँ, वो नेचुरली फिर वो यहां आए। मैक्सिमम तो अपनी कांग्रेस पार्टी में ही वापस आ गए मैक्सिमम लोग, और आएंगे भी। फिर एक आधा अगर कहीं आगे पीछे चला गया, लेकिन मैक्सिमम जो है वहां से निकल के कांग्रेस पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। वकार सुलवानी एक इंडिकेशन ये भी दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनके पास वापस आए हैं जो गुलाम नबी आजाद वाली पार्टी के साथ थे, और आगे भी ये एक इशारा दे रहे हैं कि कई लोग उनके इन टच में हैं और कई लोग और भी उस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का दामन फिर एक बार वो लेंगे। और इनका ये भी दावा है कि कांग्रेस आगे चल के और ज्यादा मजबूत होगी। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।